हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एपी और आप देख रहे हैं एपी पॉपकॉर्न फ्लिक्स। तो बात करते हैं आज एक ऐसी मूवी की जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया है। इंडिया से कहीं ज़्यादा इसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। यस, यू गेस इट राइट। द नेम ऑफ द मूवी इज धुरंधर। ये मूवी जो है दोस्तों, वो एक स्पाई एजेंट की कहानी है कि कैसे भारतीय जासूस पाकिस्तान में जाकर रहते हैं और किन हालात में रहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया तरीके। अगर आप इसमें आदित्य धर की स्टोरी और डायरेक्शन देखेंगे तो आप उनके फैन हो जाएंगे। आपने उनकी उरी भी देखी होगी। मुझे भी पर्सनली उरी बहुत पसंद आई थी, मगर मैं उसमें आदित्य धर का फैन नहीं बना था, क्योंकि उरी वॉज एन ओरिजिनल स्टोरी बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी। तो उनको स्टोरी नहीं था, बस उनको उस स्टोरी को, उनके पास ऑलरेडी स्टोरी प्रेजेंट थी, उनको सिर्फ उसे प्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने फिक्शन स्टोरी प्लस रियलिटी दोनों को मर्ज करके एक बेहतरीन स्टोरी आपके सामने रखी है। दोस्तों, मूवी की लेंथ काफ़ी बड़ी है, 3 hours 34 minutes के अराउंड ये मूवी है। मगर यकीन मानिए, ये 3 hours 34 minutes आपको 3-4 मिनट से ज़्यादा महसूस नहीं होते। आप मूवी में इतना ग्रिप हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि मूवी कब खत्म होने को आ गई है, और आप चाहते हो, जब वो एंड चल रहा होता है ना, तो आप चाहते हो यार थोड़ा कुछ और दिखा दो, थोड़ा और दिखा दो। वरना आजकल तो कुछ ऐसी मूवीज भी होती हैं जो 1 घंटा 17 मिनट चलने के बाद हमें ऐसा लगने लग जाता है ये सालों से चल रही है यार, खत्म क्यों नहीं होती। बट दिस इज दी टोटली डिफरेंट एंड मस्ट वॉच मूवी। एक्टिंग की बात करें तो बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ साथ एक्टिंग भी बेहतरीन है। चाहे किसी का भी रोल ले लो, ऑन द टॉप अक्षय खन्ना, ही नेल्ड इट। इससे पहले भी अक्षय खन्ना ने छावा में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, मगर यहाँ पर उससे एक लेवल ऊपर चले गए हैं वो। रहमान डकैत के रोल में वाकई में वो एक काबिल तारीफ रोल करते हैं। उनकी एक्टिंग देख के ऐसा लगता है मानो ये ही रहमान डकैत थे। अब रहमान डकैत के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस मूवी देखने के बाद ऐसा लगा अगर वो इस तरह का बंदा था तो वो डिजर्व करता था मरना। उन्हें देखकर आपको उनकी एक्टिंग से तो प्यार होता ही है, लेकिन उसके कैरेक्टर से आपको नफरत जरूर होती है। अर्जुन रामपाल का रोल बहुत ही छोटा है, शायद उन्हें सेकंड पार्ट के लिए रखा गया है, लीड विलन के लिए। तो यहाँ पर उनका रोल छोटा है बट इफेक्टिव है। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई, ये कोई बड़ा सरगना है, बड़ा टेररिस्ट है। रणवीर सिंह की बात करें, आई पर्सनली डोंट लाइक रणवीर सिंह। मुझे उनकी कोई भी मूवी इतनी पसंद नहीं आई थी। मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि पद्मावत में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, बट खिलजी के रोल में मुझे देखना और खिलजी के रोल को एडमायर करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन ये मूवी में जब मैंने उन्हें एक्टिंग करते देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो भी एक सीरियस एक्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एक्टिंग कर सकते हैं। उन्होंने अपने रोल के लिए शायद वेट भी पुट ऑन किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनको एक पठान की तरह रोल प्ले करना था, तो उन्होंने एक पूरी जो पर्सनैलिटी है वो पठान जैसी लगे, चौड़ा दिखे, लंबा दिखे, वैसा किया है। काफ़ी अच्छे लगते हैं वो। मूवी के डायलॉग्स बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत इफेक्टिव हैं। आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। स्पेशली जो डायलॉग्स आर माधवन कहते हैं, वो सुनने में आपको नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से सुनो और उन्हें समझो और उसको रिलेट करो, जो करंट पॉलिटिक्स हैं उनसे रिलेट करो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये उनके संदर्भ में ही लिखा गया है। जैसे एक डायलॉग उसमें बहुत फेमस हो गया, आपने भी सुना ही होगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। ये बात कहीं भी गलत नहीं होती है। आजकल का जो माहौल है उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। बहरहाल माधवन की बात करते हैं तो माधवन वॉज दी मस्ट वॉच परफॉर्मेंस उसकी। पर अजीत जी का जो उन्होंने रोल किया है वो काफ़ी बढ़िया है। उन्होंने उनका स्टाइल तो कॉपी नहीं किया, स्टाइल तो उन्होंने अपना यूनिक बनाया, लेकिन जो उनका लुक है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो अजीत दोवाल से, आई गॉट द नेम राइट नाउ, अजीत दोवाल से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है। बात करें बाकी स्टार कास्ट में और कौन रह गया। हम्म, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी छोटे छोटे भी रोल जिन्होंने किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिल्म के गानों की बात करें तो गाने ऐसे नहीं है कि कहीं भी आ जाते हैं। पहली बात तो इसमें एक चीज़ बहुत यूनिक लगी मुझे कि पुराने गानों का
झोंका लगाया इसमें, कहीं-कहीं भी आ जाते हैं, कोई भी पुराना गाना आ जाता है जैसे हवा हवा एंड मैनी मोर, और वो बहुत अच्छे लगते हैं मूवी में। इट साउंड्स रियली गुड, इट फील्स एंटरटेनिंग। वो रणवीर जब पार्टी में होते हैं वहाँ पर भी ये गाना बजता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। रंबा हो शायद, मेरे ख्याल से वही गाना था वो। और जो वो गाना था संजय दत्त की एंट्री पे, सुपर्ब। बात करते हैं संजय दत्त की परफॉर्मेंस की, तो एज के साथ उनके रोल को भी मुझे लगता है कि वैसे ही मॉडिफाई किया गया है। उनका रोल असलम चौधरी का रोल प्ले किया है उन्होंने, और ही हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब। स्क्रीन पे जब भी वो आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ वाकई में कोई ऑफिसर आया है जो थोड़ा करप्ट भी है, लेकिन अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां जानता है, इसलिए टेररिस्ट लोग को ठोकना चाहता है। तो ही हैज़ डन अ क्वाइट वेल जॉब। बाकी छोटे मोटे को स्टार्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। सारा अर्जुन ने अपने फर्स्ट मूवी के हिसाब से काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, तो उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनका रोल काफ़ी ठीक ठाक था। आदित्य धर की बात करें तो उनकी राइटिंग और उनके डायरेक्शन, नो डाउट ही कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया। आई होप वो आगे भी ऐसी कुछ मूवी बनाएंगे। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी उन्होंने रखा है, देख के तो ऐसे ही लग रहा था काश सेकंड पार्ट भी अभी दिखा दे, हम 3 घंटा और बैठ के देख लेंगे। आखिर में कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने दोस्तों कहा है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन किस बात का प्रोपेगेंडा मुझे समझ में नहीं आता। क्या पाकिस्तान ने ये सारी चीजें नहीं की है? ऑब्वियसली की है। पाकिस्तान रहा ये टेररिस्ट नेशन, उसने सारी चीजें, इंडिया में जितने भी टेररिज्म अटैक हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ था। और ये चीज़ मूवी में बहुत अच्छे तरीके से और साफ तरीके से दिखाई गई है। कोई लाल लपेट नहीं किया गया है। सो जो है वो है, उसमें कोई भी बुराई या ऐसा नहीं बताने गया कि पाकिस्तान को बैलेंस करते हैं, थोड़ा अच्छा भी दिखाते हैं, नहीं। जो पाकिस्तान करता है और जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं टेररिस्ट, वैसे ही बताया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर आप एक मुसलमान भी हो और आप अगर आप जाके मूवी देखते हो तो आपको एहसास होगा कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ना एक सिंगल सीन ऐसा है जो ये दर्शाता है कि ये मूवी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं। अब ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तान बेस्ड मूवी है, तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब मुस्लिम्स हैं, मगर ये उनके रिलीजन पे नहीं, ये उनकी नियतों के बारे में बात करता है कि ये किस तरह से अपनी नियत, बुरी नियत दिखाते हैं। ये रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। मूवी इज प्योरली एंटरटेनमेंट एंड ट्रूली बेस्ड ऑन रियलिटी। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी ले जाइए। ये मूवी ऐसी है ना कि आप पूरी फैमिली दोस्तों के साथ बैठ कर देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा वल्गर सीन नहीं है। हाँ, गालियाँ ज़रूर है, आर रेटेड है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आर रेटेड नहीं, एडल्ट ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है शायद। शायद आर रेटेड भी है, पता नहीं, याद नहीं मुझे। लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो घर में जब ये ओटीटी पे आ जाएगी ना तो आप इसको अपने बच्चों को भी दिखाइए। जितना वॉयलेंस उसमें दिखाएगा ना उससे कई ज़्यादा बच्चे नेटफ्लिक्स पे आजकल देखते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप उन्हें बच्चों को दिखाइए ताकि उन्हें पता चले कि इंडिया के जो स्पाई एजेंसी है वो कितनी मेहनत करती है अपने देश को बचाने के लिए। क्या क्या अटैक्स हुए हैं, कितने बेकार चीज़ें पाकिस्तान ने इंडिया पर की हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान कैसा टाइप का नेशन है। वरना वो आजकल की जो फालतू स्पाई मूवी होती है जहाँ पर आईएसआई की लौंडिया हमारे एजेंट के साथ नाच रही होती है, ऐसी मूवी देखकर हमारे बच्चे यही सीखेंगे कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा नेशन है। ऐसा मत कीजिए। जो रियलिटी है वो उन्हें दिखाइए, वो जान सके कि भारत ने कितनी प्रॉब्लम सहे और वो आगे बढ़ा है, और पाकिस्तान ने कितनी प्रॉब्लम्स हमें दी हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द बेकार मूवीज लाइक, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मूवी को रेट करने की बात है तो मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 5 है। यू शुड वॉच इट। एंड अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो फिर आपको वापस आना होगा चैनल पे, तो उसके लिए अब वापस कहाँ से आओगे जब याद ही नहीं रहेगा। आजकल के टाइम पे तो बहुत काम होता है हमारे पास। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो अगर जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएगा।
वैसे मैं इस चैनल पर सिर्फ मूवी रिव्यू नहीं करता, मैं पुरानी मूवीज़ के बारे में भी बात करता हूँ, जो मुझे अच्छी लगी है और मुझे लगता है कि आपको मस्ट वॉच है। हर संडे को एक मूवी मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपको वो देखनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तो ये सब जानने के लिए और उसके बारे में हम बात भी करते रहेंगे। तो ट्रू सिनेमा लवर्स, दिस इज एपी साइनिंग ऑफ। गुड बाय।